सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। एंड आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट मेथड के ऊपर। यस, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही, बट इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पेमेंट मेथड पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे क्या होता है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा खास बात करेंगे SBI ई कलेक्ट मोड के बारे में। ओके, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज यही मोड एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, देन डीडी, सारी चीज़ें बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज का दिन फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे 5 तारीख को। ओके, so हम सोच रहे हैं कि आज सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। Okay, so hello students, myself Dinesh Patel and I am also a student of AKT University and you are watching Campus Science. So students, मैंने एक पीडीएफ बनाई जिसमें पेमेंट मेथड के 3-4 मोड है। ओके, लाइक डीडी, नेट बैंकिंग, यूपीआई, एसबीआई ई कलेक्ट मोड एंड अदर थिंग। ओके, ये हो गया। देन इसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। देन एसबीआई ई कलेक्ट मोड को ब्रीफ मोड में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे अगर किसी भी कॉलेज को जानेंगे कि किसी भी कॉलेज का देखेंगे कि तुमको क्या मोड एक्सेप्ट करने का है, कितनी फीस लगने वाली है उस कॉलेज की। ओके, सो डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। सो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज यूपी टेक 2026 पेमेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, लाइक यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, कैश, समथिंग। ओके, एंड टाइप्स ऑफ मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज मी और धीरज भैया, लाइक कर देना। ओके, वीडियो देन अगर हम नीचे चलें, देन पेमेंट मेथड। ओके, डीडी जिसको हम डिमांड एंड ड्राफ्ट से जानते हैं, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड एंड स्कैन, ये आप जानते हैं। यूपीआई, एसबीआई बैंक ई कलेक्ट मोड, जिसको अगर हम सर्च करें जाके एसबीआई ई कलेक्ट। ओके, देन ये आपका ये आ गया। ओके, देन ये सारी चीज। ओके, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देन मिस्टेक और क्या क्या करनी है। आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 को ही करेंगे, बट जिनको 4 को करना उनका कंप्लीट, बट जो 5 को करने वाले उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ओके, देन अगर हम थोड़ा सा इसके नीचे, ओके, देन हम बात करेंगे डीटी के बारे में। ओके, डिमांड एंड ड्राफ्ट। तो कुछ डीडी आपकी ऐसे दिखेगी। ओके, यहाँ पे डेट वगैरह पड़ी होगी एंड यहाँ पे पेबल, लाइक जैसे आरईसी प्रतापगढ़ को होता था, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़। देन रुपीज कितना है, तो जैसे कितना बचेगा, 48,000 कुछ रुपए बचेगा। ओके, यहाँ पे पैसा डाला जाएगा। यहाँ पे नोट ओवर, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन परचेजर नेम की किस नाम से बनेगा यहाँ पे। देन अल्फा फ्लेक्स, ये अल्फा कोड है। ओके, यहाँ पे साइन होगा मैनेजर का, जो भी होगा वहाँ पे। अब ये बनेगा कैसे, देखो सिंपल सा है। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आपका जो अकाउंट है उस बैंक में हो, या आप कैश लेके जा सकते हैं। ओके, उससे बोलिए डीडी बनवाना है, देन वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। मॉर्निंग के बाद आपको इवनिंग में दे देगा, और 1 दिन का टाइम लगता है डीडी बनवाने में। सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन नीचे है नेट बैंकिंग का। इसमें क्या होता है, आपको अकाउंट नंबर मिलता है बैंक का, आईएफसी कोड मिल जाता है, 4 अंक का जो होता है ABCD। ओके, अकाउंट होल्डर नेम आता है कि कहीं गलत ना चले जाए, एंड अमाउंट कितना दिन होता है कॉलेज का, वो फीस स्ट्रक्चर में लिखा होता है। ओके, सो सिंपल सा है कि नेट बैंकिंग में अकाउंट नंबर आपको मिल जाता है, जिससे एंड वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। ओके, ये आप अपने डायरेक्ट जी पे, फोन पे से ऐसे कर सकते हैं, या फिर बैंक टू बैंक कर सकते हैं। ओके, देन हम नीचे जाए, यूपीआई हुआ, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं पेमेंट, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखो सिंपल सा है कि यूपीआई एंड क्यूआर पास हर एक भी बनी हुई है आज। ठीक है? आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं डायरेक्ट से, या वहाँ क्यूआर कोड लगा होगा, उसको स्कैन करिए, खत्म। है कि आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, फीस सबमिट करिए, जो वो निकलेगा पेमेंट या ट्रांजैक्शन आईडी, उसकी जो डिटेल वाला वो रहेगा, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए एंड प्रिंट आउट।
दीजिएगा उसके साथ फिर तो आप इसको ई बैंक भी कहते हैं। कुछ ऐसा इसका पेज होने वाला है। ओके, जैसे आप एसबीआई पोर्टल को जैसे सर्च करेंगे ये दिखेगा। देन ऐसा आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा। ओके, तो अपना क्लिक करते कुछ ऐसा हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिनट किसी भी कॉलेज की अमाउंट। ओके, पेमेंट मोड, हॉस्टल फीस, मेस चार्ज। ओके, लाइक जो आप 40,000 या जो भी फीस देंगे लाइक जो स्कूल ब्रेकडाउन होता है कितना कहाँ लगा कितना कहाँ लगा। ओके, सो देखो चेक होता है कि आप किसी भी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे फीस स्ट्रक्चर कैसे चेक करेंगे। हाँ, देख चेक करेंगे बट जब एकेडमिक्स में जाके फीस स्ट्रक्चर है 26-27 वाला देंगे। बस ये बार में पते बस से देख refundable 5,000, यूजर था 10,300, स्टूडेंट एक्टिविटी चार्ज एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट कर इनका 2,000 है। टोटल विथआउट हॉस्टल 57,300। ओके, अगर इसमें 20,000 कटेंगे 37,000 हो जाएगा। ओके, देन हॉस्टल फीस कितनी है 10,000। इसकी कॉस्ट मनी 1,000 रिफंडेबल जो भी होगा नहीं पता। ओके, तो ये आपका 11,000 हो जाएगा। ओके, देन 68,300 मेस के फीस के बिना। ओके, एंड यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है द कॉलेज फीस है डिपॉजिट ऑनलाइन फेवर ऑफ द डायरेक्टर BRS BVP REC बस्ती बस्ती। ओके, एंड द अकाउंट डिपॉजिट फीस आर बिलो। ओके, तो इसका मतलब कि जहाँ जो बैंक आएगा आपका एक्चुअली में जो जिस बैंक में आपका पैसा जमा हो रहा है ये खाता संख्या ये सारी डिटेल दी है। ओके, आपको इसके थ्रू डायरेक्ट पैसा नहीं जमा करना वहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑनलाइन या DD कर सकते हैं आपको ऐसे में नहीं देखना है। ओके, बट यहाँ पे आप किसी भी बस्ती किसी भी कॉलेज का आप क्या कहते हैं खोल लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ओके, देन अगर हम अब बात करें SBI ई कलेक्ट मोड के थोड़ा सा हम अगर नीचे आए। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी तो सिंपल है कि ये हमने सर्च कर रखा है SBI ई कलेक्ट। देन इस पर क्लिक करेंगे। ओके, देन इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, देखो फेस पेमेंट क्या है सर्च किया लाइक मैं किराया भाई ये भी नहीं है। सो लेट्स हम सर्च कर लेते हैं लाइक कन्नौज। ये देखिए REC कन्नौज आ गया। ओए हाँ REC कन्नौज आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। ओके, कैटेगरी क्या होनी है पेमेंट कैटेगरी क्या होगी फीस पेमेंट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट फीस पेमेंट न्यू स्टूडेंट फॉर लेटर एंट्री इस पर क्लिक करेंगे। देन कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे अपना बीटेक। ओके, यहाँ पे बीटेक यहाँ पे पेमेंट फॉर न्यू स्टूडेंट कर लेना यहाँ पे अपना नेम सॉरी यहाँ पे जेई मेंस एप्लीकेशन डालना है यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे। ओके, देन नेम डेट ऑफ बर्थ देन जेंडर ब्रांच ईयर मोबाइल नंबर कैटेगरी फीस अमाउंट ये सब चीजें फिल करके आई आज पे दिस देन नेक्स्ट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कर देना। ओके, सो ये सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी मैंने SBI ई कलेक्ट मोड को लेके एंड जो अदर थिंग थी अगर कुछ नहीं नहीं नहीं, तो वो ओके
checks with that range. ये फिर 5 के पहले द एंड ऑफ विच तक इसको बचे बस चीज हो जाए ओके मेंटेन एवरीथिंग लाइक डॉक्यूमेंट लगेज सब कुछ अगर आपका कॉलेज फर्स्ट टाइम पे हॉस्टल अलॉट दे रहे देन अगर बात करें विजिट कैंपस टूर ऑनलाइन लाइक आप एक बार देख लीजिए जो ऑनलाइन कैंपस टूर डले कि आप अपने कॉलेज कैसे पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन से रिक्शा लेके वगैरह वगैरह सब कुछ ओके देन कंप्लीट डॉक्यूमेंट बिफोर कॉलेज वही ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना बिफोर कॉलेज रीच आउट कि वहां से निकलने से पहले डॉक्यूमेंट जो है सारे रेडी कर लेना ओके सो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई देन हम अगर लास्ट टिप की बात करें तो गो विथ पेरेंट्स या गार्जियन रीच कॉलेज बिफोर 10 AM डू एवरीथिंग पॉसिबल लाइक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना खाना खा लेना सारी चीजें कर लेना एंड कैश नहीं ले जाना जो ऑनलाइन में मेथड या फिर जो भी उनका पेमेंट मेथड होगा वो ले जाना है देन रीच कॉलेज फर्स्ट डे कोशिश करना है कि फर्स्ट डे ही पहुंच जाए इट मीन 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त को कोशिश करना क्यों क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक होती तो आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम रहेगा अगर आप 6 7 को जाते तो नहीं हो पाएगा ओके मेक ऑल डॉक्यूमेंट रेडी टू यूज आप सिक्वेंस से लगा लीजिए सब कुछ देन 2 या 3 फोटो कापी सबकी ले जानी है 2 सेट या 3 सेट ओके एंड ध्यान रखना सारी चीज़ आपकी अच्छी हो जानी चाहिए देन अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना है तो देखो वहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे बस डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा ओके देन अगर हम बात करें कि हॉस्टल उसी दिन अलॉट हो जाएगा तो भाई वो मुझे नहीं पता वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है ओके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भैया हमारी जो क्लासेस हैं मिनट क्या क्लासेस वो कॉलेज ही बताएगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे होंगे आपको बता दिया जाएगा कि आपको 14 अगस्त 15 अगस्त 10 अगस्त 9 अगस्त कब से कॉलेज क्लासेस अटेंड करनी इंडक्शन प्रोग्राम कब से ओके जो आ रहा है 15 ओके तब तक अगर आपका पसंद नहीं आया वो लाइक कर देना कमेंट कर देना कोई डाउट हो सब्सक्राइब बाय एंड ध्यान रखना जब भी आपका कैंपस टूर हो जाए क्या कहते हैं एडमिशन डन तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना एडमिशन डन भैया मेरा स्टैंड डल है @_campus सर्किट यहाँ पे एंड कुछ भी प्रॉब्लम आई आज पूरा दिन एक्टिव रहने वाला हूँ